तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक। यानी किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक को इम्प्रूव करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर रहना चाहिए। और इस वीडियो सेक्शन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या रहा है कि टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स देयर आर बेसिकली 5 पैरामीटर ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉस्ट मॉडल। यानी बेसिकली 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है रिड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज। यानी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साइज़ को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है उसकी मदद से हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड आपका इम्प्रूविंग द टीम इफेक्टिवनेस। यानी कहीं ना कहीं जो टीम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में काम करता है उसको इम्प्रूव करके हम सॉफ्टवेयर की इकोनॉमिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ है आपका इम्प्रूविंग द ऑटोमेशन थ्रू द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। यानी जो भी सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट होता है उसको इम्प्रूव करके। एंड लास्ट आपका है अचीविंग द रिक्वायर्ड क्वालिटी। तो अब बारी बारी से हम देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज कैसे होगा, जो आपका इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो कैसे होगा। सारी चीज़ें आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला आपका है रिड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज। तो इसमें कह रहा है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे टू इम्प्रूव द एफोर्डेबिलिटी एंड RDI इज यूजुअली टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट अचीव द डिज़ाइन गोल्स विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन जनरेटेड सोर्स कोड मटेरियल। यानी बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सोर्स कोड है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो सोर्स कोड यूज़ किया जाता है उसको रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, मतलब रिमूव करके उसके जो इकोनॉमिक है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। एंड वी कैन रिड्यूस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज। यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज है उसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय चूजिंग द टाइप ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज को चूज़ करके हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड आपका है बाय चूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स एंड विजुअल मॉडलिंग। यानी जो भी ऊप्स का कंसेप्ट होता है उसकी मदद से हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि बाय रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एंड बिल्डिंग रीयूजेबल कंपोनेंट। यानी जो भी एग्जिस्टिंग, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि बाय यूजिंग द कमर्शियल कंपोनेंट। यानी जो भी कमर्शियल कंपोनेंट होता है उसके यूज़ से भी हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2 पैरामीटर्स ऑफ एस्टिमेट हाउ मच द ह्यूमन जनरेटेड कोड UFP दैट मीन्स यूनिवर्सल फंक्शन पॉइंट आर यूजफुल एस्टिमेटर्स फॉर द लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इन द एयरलियर लाइफ साइकिल फेज एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द फंक्शन पॉइंट्स आर। सबसे पहले आपका है एक्सटर्नल यूजर इनपुट एंड सेकेंड आपका है एक्सटर्नल आउटपुट, उसके बाद आपका इंटरनल लॉजिक डेटा ग्रुप, उसके बाद आपका एक्सटर्नल डेटा इंटरफेस एंड लास्ट आपका है एक्सटर्नल इन क्यूरीज। तो इस तरीके से हम बेसिक फंक्शंस को ले सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है इसी के अंदर SLOC यानी सोर्स लाइन ऑफ कोड मैट्रिसेस। तो डेट आर यूजफुल एस्टिमेटर फॉर द सॉफ्टवेयर आफ्टर कैंडिडेट सॉल्यूशन इज फॉर्मुलेटेड एंड एन इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज नॉन। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, ये बेसिकली कैंडिडेट के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग होता है जो कि सोर्स ऑफ कोड में इसका यूज़ होता है। अगला फ्रेंड हमारा है लैंग्वेज। यानी इसी में कि लैंग्वेज और सोर्स ऑफ जो आपका सोर्स लाइन ऑफ कोड होता है कितने कोड यूज़ करेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए 320 जो सोर्स लाइन ऑफ कोड होते हैं पर यूनिट यूज़ होते हैं। सी लैंग्वेज के लिए 128, फॉर्ट्रन 77 के लिए 105, कोबोल के लिए 91 और उसके बाद एडा 95 के लिए 55 और इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग दिया हुआ है। अगर हमें यूज़ करना है कि ऐसी मान लीजिए कि 1 लाख लाइन ऑफ कोड है तो उसको हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। तो मान लीजिए कि सी की हम बात करें तो सी का आपका कितना है, सी का आप देख सकते हैं कि 128 है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 128/320 होगा क्योंकि असेंबली लैंग्वेज की मदद से हमें इसको रिमूव करना है और इनटू इतना होगा तो लगभग इतना लाइन ऑफ कोड होगा। और एडा 83 की हम बात करें तो एडा 83 के लिए जो आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यानी 55 होगा, यहाँ पर भी 56 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इतना लाइन्स ऑफ कोड होते हैं इसके अंदर। ओके। सेकेंड आपका आता है रिड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट साइज बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स एंड द विजुअल मॉडलिंग। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से किस तरीके से हम उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी रिड्यूस द ओवरऑल साइज ऑफ प्रोडक्ट। यानी जो भी प्रोडक्ट का ओवरऑल साइज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी मतलब मदद करता है उसमें। एंड द फॉलोइंग आर 3 रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। 3 रीजन है जिसमें सबसे पहला है कि एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ए प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन इनकरेज द कॉमन
vocabulary between the end user of a system and its developer due to the shared understanding the problem being solved। यानी जो आपका प्रॉब्लम होता है, जो उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं वोकेबलरी पे डिपेंड करते हैं, और जो डेवलपर होते हैं उन चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी। सेकेंड आपका द यूज़ ऑफ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू रिकॉग्नाइज रिस्क एयरली एंड मेक इंक्रीमेंटल करेक्शंस विदाउट डिस्टेबलाइजिंग द इंटायर डेवलपमेंट ऑफ एफर्ट। यानी जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता है उसके मदद से जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो भी रिस्क होता है उसको एयरलियर फाइंड आउट किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं उसकी मदद से डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़ायदेमंद साबित होता है। थर्ड आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ क्लियर सेपरेशन अमंग द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम एंड क्रिएटिंग द फायरवॉल दैट प्रिवेंट अ चेंज इन वन पुट ऑफ द सब सिस्टम फ्रॉम द इंटायर आर्किटेक्चर। एंड आपका थर्ड है रिड्यूसिंग द प्रोडक्ट साइज बाय यूजिंग द रीयूजिंग द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट एंड बिल्डिंग द रीयूजेबल कंपोनेंट। यानी जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसको हम दोबारा यूज़ करके किस तरीके से चीज़ों को रिड्यूस करते हैं उसके बारे में है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन दैट ट्रांसलेट द रीयूजेबल कंपोनेंट इनटू द कमर्शियल प्रोडक्ट हैज़ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसलेट करता है जो रीयूजेबल कंपोनेंट होता है उसको किसमें, एक कमर्शियल प्रोडक्ट में, उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि दे हैव एन इकोनॉमिक मोटिवेशन फॉर द कंटिन्यूड सपोर्ट। यानी जो कंटिन्यूड सपोर्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं इसके पास एक इकोनॉमिक का मोटिवेशन होता है जिसके मदद से ये चीज़ें हो पाती हैं। सेकंड है कि दे टेक द ऑनरशिप ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एडिंग द न्यू फीचर्स एंड ट्रांजिशनिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। यानी जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उनके मदद से ये चीज़ें वर्क करती हैं। थर्ड आपका है कि दे हैव सुफिशियंटली ब्रांड कस्टमर बेस टू प्रॉफिटेबल। यानी जो भी कस्टमर को प्रॉफिट पहुंचाएगा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड देन हमारा जो एडवांटेज की हम बात करें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कमर्शियल कंपोनेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे किस तरीके से यूज़ किया जाता है।